कभी कभी किसी जगह की सबसे डरावनी बात वहां मौजूद चीज नहीं होती, बल्कि वो होती है जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। और अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको अपने दोस्तों के बीच से किसी पांचवें इंसान की आवाज सुनाई दे, तो मेरी सलाह है उसकी गिनती मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं भूतकाल। आज की कहानी मुझे मेरे एक पुराने दोस्त ने सुनाई थी। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं इसे सुनाऊं तो उस जगह का असली नाम बिल्कुल न बताओ। क्यों? ये मुझे कहानी के आखिर में समझ आया। 4 दोस्त थे, अमन, निखिल, कबीर और रोहित। चारों कॉलेज के समय से दोस्त थे और कई साल बाद उन्होंने तय किया कि काम और रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ दिन दूर रहकर एक छोटा सा रोड ट्रिप किया जाए। मंजिल थी हिमाचल का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका, जहां सर्दियों के बाद बारिश शुरू हो चुकी थी। प्लान सीधा था, 3 दिन, 1 कार, पहाड़, थोड़ी शराब और वापस घर। उन्हें अंदाजा नहीं था कि तीसरी रात तक उन चारों में से कोई भी इस ट्रिप को पहले जैसा याद नहीं रख पाएगा। दिल्ली से निकलते समय मौसम साफ था। अमन गाड़ी चला रहा था, उसके बगल में निखिल बैठा था और पीछे कबीर और रोहित। कबीर लगातार गाने बदल रहा था और रोहित फोन से वीडियो बना रहा था। भाई, इस बार कोई होटल वोटल नहीं, कबीर ने कहा। कुछ अलग चाहिए। निखिल हंसा। हाँ, फिर रात को भूत दिखेगा तो सबसे पहले तू ही मम्मी को फोन करेगा। भूत अगर आया ना, कबीर ने कैमरा उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे। अमन ने शीशे में देखकर कहा, बस भाई, ऐसी बातें मत कर। पिछले ट्रिप में तेरी वजह से पूरी रात जंगल में भटक चुके हैं। हंसी मजाक चलता रहा। शाम तक वे पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, लेकिन मौसम अचानक खराब होने लगा। बारिश शुरू हो गई, फिर बारिश तेज होती गई। सड़क पर धुंध उतरने लगी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और करीब 9:30 बजे उनकी कार के सामने सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा मिला। रास्ता बंद था। अमन ने गाड़ी रोक दी। अब निखिल ने फोन देखा। दूसरा रास्ता है, लेकिन करीब 30 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। कबीर ने बाहर देखा। इतनी बारिश में 30 किलोमीटर? कोई रहने की जगह ढूंढते हैं। कुछ मिनट बाद उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना बोर्ड दिखाई दिया। पाइन रेस्ट हाउस, 2 किलोमीटर। नीचे हाथ से लिखा था, रूम्स अवेलेबल। मिल गया होटल, रोहित ने कहा। अमन ने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। करीब 2 किलोमीटर बाद पेड़ों के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दी। 2 मंजिला, पत्थर की दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और बरामदे में सिर्फ एक पीली बत्ती जल रही थी। बाहर एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। अमन ने गाड़ी रोककर आवाज लगाई, बाबा, कमरे मिलेंगे? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसने चारों को देखा, फिर कार की पिछली सीट की तरफ देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। 4 लोग हो? अमन ने कहा। जी। बूढ़े ने चाबी का गुच्छा उठाया। 4 कमरे हैं। कबीर हंस पड़ा। हम 4 हैं बाबा, एक बड़ा कमरा दे दो। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसके स्वर में मजाक बिल्कुल नहीं था। 4 कमरे हैं, चारों ले लो। चारों ने एक दूसरे को देखा। क्यों? निखिल ने पूछा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। रात में अकेले कमरे बदलना मत, कबीर ने मजाक में पूछा। और अगर बदल लिया? बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तो वापस अपने कमरे में मत आना। कबीर की हंसी वहीं रुक गई। कमरे पुराने थे लेकिन साफ थे। अमन और निखिल ऊपर की तरफ चले गए। कबीर और रोहित नीचे वाले कमरों में। सामान रखा गया, कपड़े बदले और करीब 11 बजे चारों फिर नीचे कॉमन रूम में जमा हो गए। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। बूढ़ा केयरटेकर जा चुका था। टेबल पर खाना था, कुछ बोतलें थी और चारों दोस्त फिर उसी पुराने मूड में आ गए। चलो, कबीर ने गिलास उठाया, ट्रिप के नाम। चारों ने गिलास टकराए। हंसी हुई, पुरानी बातें हुई, कॉलेज के किस्से निकले। करीब 12:30 बजे रोहित ने अपना फोन निकाला। चलो ग्रुप फोटो। चारों एक साथ बैठे। रोहित ने कैमरा खोला, टाइमर लगाया, फोन टेबल पर रखा। 10, 9, 8, 7।
6, 5, 4, 3, 2, 1, क्लिक। फोटो खिंच गई। दिखा। कबीर ने फोन उठाया। रोहित ने फोटो खोली। चारों उसमें बैठे थे। अमन, निखिल, कबीर, रोहित, सब ठीक था। कबीर ने फोन वापस टेबल पर रखा। तभी ऊपर से आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। चारों चुप हो गए। अमन ने ऊपर देखा। किसका कमरा है? निखिल बोला, मेरा तो नहीं। कबीर ने हंसने की कोशिश की। हवा होगी। फिर ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक, एक कदम, फिर ठक, दूसरा, फिर तीसरा। कोई ऊपर कॉरिडोर में चल रहा था। रोहित ने धीरे से कहा, बूढ़ा वापस आया होगा। अमन ने सिर हिलाया। शायद। कदमों की आवाज सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। चारों ऊपर देखने लगे, लेकिन कोई नीचे नहीं आया। कुछ सेकंड बाद एक आवाज सुनाई दी, बहुत सामान्य, बहुत परिचित। अबे नीचे आओ ना। कबीर ने तुरंत कहा, यह निखिल की आवाज है। निखिल ने उसकी तरफ देखा। क्या? कबीर हंसा। अभी तू ऊपर गया था क्या? निखिल का चेहरा बदल गया। मैं तो यहीं बैठा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऊपर से फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। निखिल, नीचे आ। निखिल अपनी कुर्सी से उठने लगा। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, लेकिन मेरी आवाज है, इसीलिए। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर रोहित ने मोबाइल उठाया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने वीडियो खोला। चारों उसके आसपास जमा हो गए। वीडियो में वही कॉमन रूम था। चारों दोस्त बैठे थे। आवाजें साफ थी। हंसी, बातें, गिलासों की आवाज। फिर ऊपर से वही आवाज आई, अबे नीचे आओ ना। वीडियो में चारों के चेहरे एक साथ ऊपर उठे और तभी वीडियो के पीछे कमरे के दरवाजे के पास एक पांचवा साया दिखाई दिया। चारों कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहित ने वीडियो रोक दिया। ये कौन है? अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। फिर उसने धीरे से कहा, हम 4 ही तो हैं। कबीर ने अपनी गिनती शुरू की। अमन, मैं, निखिल, हाँ, रोहित, हाँ। फिर कबीर की आवाज धीमी हो गई और वो रुक गया, क्योंकि उसी क्षण ऊपर से 5वीं बार कदमों की आवाज आई। इस बार कदम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ठक, ठक, ठक। और फिर कॉमन रूम के बाहर किसी ने बहुत धीरे से कहा, 4 लोग हो ना? कमरे के बाहर से आई उस आवाज के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। 4 लोग हो ना? आवाज बिल्कुल सामान्य थी, न बूढ़े आदमी जैसी, न किसी डरावनी चीख जैसी। बस अजीब बात यह थी कि आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ा आदमी सच में जवाब का इंतजार कर रहा हो। अमन ने अपनी उंगली होठों पर रखी। सब चुप। कुछ सेकंड बीते। फिर बाहर से हल्की सी दस्तक हुई। टक, टक। रोहित ने धीरे से अपना फोन उठाया। कबीर ने फुसफुसाकर पूछा, दरवाजा बंद है? अमन ने सिर हिलाया। अंदर से निखिल की नजरें दरवाजे पर थी। फिर बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बारिश बहुत है। कबीर ने अमन की तरफ देखा। ये केयरटेकर होगा। अमन ने जवाब नहीं दिया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि केयरटेकर ने जब उन्हें अंदर छोड़ा था तब उसने साफ कहा था कि वो अपने कमरे में जा रहा है और सुबह से पहले नीचे नहीं आएगा। फिर बाहर कौन था? और उससे भी बड़ी बात, उसे कैसे पता था कि अंदर 4 लोग हैं? अमन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर कॉरिडोर खाली था। पीली बल्ब की रोशनी में लकड़ी का फर्श दिखाई दे रहा था। कोई नहीं। अमन पीछे हट गया। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ दिखाई दिया। एक परछाई। कोई दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ खड़ा था, लेकिन पीप होल से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अमन का चेहरा सख्त हो गया। उसने बाकी तीनों को इशारा किया। कोई आवाज नहीं। परछाई वही थी। फिर धीरे धीरे वो दरवाजे के नीचे से हट गई। कदमों की आवाज आई, ठक, ठक, ठक। कोई कॉरिडोर में दूर जा रहा था। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से दरवाजा खुलने की आवाज आई। किर्रर। निखिल ने फुसफुसाकर पूछा,
कौन सा कमरा? अमन ने सीढ़ियों की तरफ देखा। मेरा। तीनों ने उसे देखा। लेकिन तुम्हारा कमरा तो ऊपर बंद था। हाँ, फिर दरवाजा कैसे खुला? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकेले मत जा, साथ चल। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। ऊपर पहुंचकर कॉरिडोर में सिर्फ 4 दरवाजे थे। पहला अमन का, दूसरा निखिल का, तीसरा एक खाली कमरा, चौथा स्टोर रूम। अमन का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसे धक्का दिया। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई। सब सामान्य, बिस्तर, बैग, कपड़े, कुछ भी नहीं। निखिल ने पूछा, फिर आवाज कहां से आई? अमन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। उसका कंबल फर्श पर पड़ा था। ये मैंने नहीं गिराया, कबीर ने कहा। हवा से गिरा होगा। अमन ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी। उसने कंबल उठाया और तभी उसके हाथ में कुछ लगा। कंबल के नीचे एक छोटी सी पुरानी पीतल की चाबी पड़ी थी। रोहित ने उसे देखते ही पूछा, ये किसकी है? अमन ने चाबी उठाई। पता नहीं। निखिल ने कमरे में नजर दौड़ाई। किसी पुराने लॉक की होगी। कबीर ने मजाक में कहा, हो सकता है 5वें कमरे की हो। उसने हंसते हुए बात कही, लेकिन कोई नहीं हंसा, क्योंकि उसी पल कॉरिडोर के आखिर में एक आवाज आई, बहुत धीमी, 5वां कमरा। चारों एक साथ उस तरफ मुड़े। वहां कोई नहीं था, लेकिन कॉरिडोर की दीवार के पास एक पुराना लकड़ी का पैनल था। अमन उसके पास गया। उसने हाथ लगाया। पैनल थोड़ा हिला। उसने जोर लगाया। चर्रर, लकड़ी पीछे हट गई और उसके पीछे एक संकरा दरवाजा था। इतना छोटा कि पहली नजर में दीवार का हिस्सा ही लगता। दरवाजे पर धूल जमी थी और सबसे ऊपर काले रंग से एक नंबर लिखा था। निखिल की आवाज सूख गई। बूढ़े ने कहा था 4 कमरे हैं। कबीर ने धीरे से कहा, शायद 5वां कमरा बंद कर दिया गया होगा। रोहित ने दरवाजे की तरफ फोन की फ्लैशलाइट की। नीचे की तरफ फर्श पर धूल जमा थी, लेकिन उस धूल में ताजे पैरों के निशान थे। छोटे नहीं, बड़े, और वे निशान दरवाजे से बाहर नहीं आ रहे थे। वे बाहर से अंदर जा रहे थे। अमन ने पीतल की चाबी हाथ में कस ली। ये चाबी शायद इसी की है। निखिल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोल। क्यों? पता नहीं। कबीर ने कहा, भाई हम यहां तक आ गए हैं, अब पता तो लगाते हैं। अमन ने चाबी लॉक में डाल दी। एक पल के लिए सब शांत हो गए। चाबी घूमी, टक, दरवाजा खुल गया। अंदर से इतनी ठंडी हवा निकली कि चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरा बिल्कुल खाली था। न बिस्तर, न कुर्सी, न सामान, सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज, और मेज पर एक कैमरा। रोहित की नजर कैमरे पर टिक गई। ये तो। वो आगे बढ़ा। ये मेरा कैमरा है। अमन ने उसे देखा। क्या? रोहित ने कैमरा उठाया। मैं इसे 2 साल पहले खो चुका था। उसने कैमरा पलटा। पीछे उसका नाम लिखा था, रोहित 2024। चारों के चेहरे बदल गए। ये यहां कैसे आया? रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा ऑन किया। बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फिर भी स्क्रीन जल उठी। उसमें सिर्फ एक वीडियो था, लास्ट रिकॉर्डिंग। रोहित ने प्ले दबाया। स्क्रीन पर वही गेस्ट हाउस दिखाई दिया, लेकिन वीडियो में बारिश नहीं थी। दिन का समय था। कैमरा किसी के हाथ में था। आवाज रोहित की थी। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो 4 लोगों के साथ इस जगह मत आना। रोहित के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। कबीर ने पूछा, ये तो है? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, वीडियो में रोहित कैमरा लेकर उसी कॉरिडोर में खड़ा था। उसके पीछे 3 लोग दिखाई दे रहे थे। अमन, निखिल, कबीर। तीनों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। वीडियो वाला रोहित कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आवाज कांप रही थी। हम 4 नहीं थे। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई और कमरे के बाहर किसी ने धीरे से कहा, अब तो 5 हो गए। कमरे के बाहर से आवाज आई, अब तो 5 हो गए। इस बार आवाज इतनी पास थी कि लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो।
हम चारों उस छोटे से कमरे में जड़ हो गए। रोहित के हाथ में कैमरा था। उसकी स्क्रीन बंद हो चुकी थी, लेकिन आखिरी लाइन अभी भी हमारे दिमाग में घूम रही थी। हम चार नहीं थे। कबीर ने बहुत धीमे पूछा, रोहित, ये वीडियो तूने बनाया था? रोहित ने सिर हिलाया। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इसमें तू ही है, पता है, और ये गेस्ट हाउस भी यही है। रोहित ने कैमरा नीचे कर लिया। मैंने ये जगह कभी देखी तक नहीं थी। अमन ने कमरे से बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था, लेकिन अब एक और चीज बदल चुकी थी। 5वें कमरे का दरवाजा खुला था और उसके ठीक सामने फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे कमरे के अंदर से बाहर नहीं आ रहे थे, वे सीढ़ियों से ऊपर आए थे। अमन ने फुसफुसाकर कहा, नीचे चलते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया। चारों कमरे से बाहर निकले। दरवाजा बंद करने से पहले रोहित ने कैमरा अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही अमन ने 5वें कमरे की तरफ आखिरी बार देखा, उसे लगा कि कमरे के अंदर कोई खड़ा है। एक आदमी, पीठ उनकी तरफ, सिर थोड़ा झुका हुआ। अमन ने पलक झपकी। वहां कुछ नहीं था। नीचे कॉमन रूम में पहुंचकर चारों ने दरवाजा बंद कर दिया। कबीर ने टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। मैं आज के बाद कभी हॉरर जोक नहीं करूंगा, निखिल ने कहा। चुप कर। रोहित ने कैमरा टेबल पर रख दिया। हमें सुबह होते ही निकलना है, अमन ने कहा। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। बाहर सड़क भी बंद है। तभी लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ 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 धड़। चारों ने एक दूसरे को देखा। कदम तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के आखिरी पायदान तक पहुंचे, आवाज रुक गई। अंधेरे में किसी ने कहा, अमन। अमन का शरीर ठंडा पड़ गया। आवाज उसकी मां की थी। बेटा, उसकी मां की वही आवाज, वही लहजा। दरवाजा खोल दे। अमन ने आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत बोलना, आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब। अमन, मैं हूं। अमन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी मां इस शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी मां को इस जगह का पता भी नहीं था। फिर आवाज बदल गई। अब वही आवाज निखिल की थी। दरवाजा खोल। फिर कबीर की। दरवाजा खोल। फिर रोहित की। दरवाजा खोल। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और तभी एक 5वीं आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी। इसे मत खोलना। इस बार आवाज किसी की नकल नहीं थी। वो एक बिल्कुल अनजान आदमी की आवाज थी, और आवाज कमरे के अंदर से आई थी। कबीर ने तुरंत अपनी जेब से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी कमरे में घूमी। सोफा, टेबल, खिड़की, सीढ़ियां, कुछ नहीं। फिर रोशनी ऊपर गई। सीढ़ियों के पास एक दीवार पर चारों की परछाइयां पड़ रही थी। अमन, निखिल, कबीर, रोहित, 4 परछाइयां, लेकिन उनके बीच एक 5वीं परछाई भी थी। वो किसी इंसान की तरह खड़ी नहीं थी। उसका सिर झुका हुआ था, और वो धीरे धीरे उन चारों की परछाइयों के करीब आ रही थी। रोहित ने फोन नीचे कर लिया। परछाई गायब। फिर फोन ऊपर किया। वहां सिर्फ 4 लोग थे। अमन ने कहा, सब लोग अपने अपने कमरे में चलो। कबीर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अब कोई अकेला नहीं जाएगा। फिर यही बैठेंगे। चारों ने सोफे पर जगह बना ली। कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। करीब 20 मिनट बाद रोहित को नींद आने लगी। उसने आंखें बंद की। अमन ने उसे जगाया। सो मत। रोहित ने आंखें खोली। बस 5 मिनट, और फिर वो सो गया। अमन ने घड़ी देखी। रात के 1:10। बारिश अभी भी जारी थी। निखिल खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। अमन, क्या? बाहर कोई है। अमन उसके पास गया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन पेड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था। काफी दूर सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। निखिल ने पूछा, वो केयरटेकर है? अमन ने ध्यान से देखा। पता नहीं। आदमी बिल्कुल स्थिर था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और
खिड़की की तरफ इशारा किया। निखिल पीछे हट गया। अमन ने पर्दा खींच दिया। खिड़की मत खोलना। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई। किसे देख रहे हो? अमन और निखिल पलटे। कबीर सोफे पर बैठा था, लेकिन रोहित वहां नहीं था। रोहित कहाँ गया? कबीर ने उनीदी आंखों से पूछा। कौन रोहित? अमन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हंसने की कोशिश की। मजाक मत कर। कबीर ने सिर हिलाया। कौन सा मजाक? निखिल ने कहा। रोहित अभी यही बैठा था। कबीर ने दोनों को देखा। हम तीन ही तो आए थे। अमन के हाथ से फोन नीचे गिर गया। क्या बोल रहा है तू? कबीर ने शांत आवाज में कहा। अमन, तू ठीक है? निखिल अब कांप रहा था। अमन की सांस अटक गई। उसने फोटो जूम की। जहां रोहित बैठा था वहां सिर्फ खाली कुर्सी थी, लेकिन तस्वीर के पीछे कमरे के दरवाजे के पास एक चौथी परछाई खड़ी थी। अमन ने फोन निखिल को दिया। निखिल की आंखें फैल गई। ये क्या है? और तभी उनके पीछे से रोहित की आवाज आई। मेरी फोटो ढूंढ रहे हो? दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रोहित सीढ़ियों के पास खड़ा था, चेहरा बिल्कुल सामान्य। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही पुराना कैमरा था। उसने कैमरा उठाया और कहा, मैं तो ऊपर से अभी आया हूं। अमन ने कांपते हुए पूछा, तू ऊपर गया था? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर उसकी आंखें अचानक कैमरे की स्क्रीन पर टिक गई। लेकिन तुम दोनों यहां कब से हो? अमन ने पूछा। क्या मतलब? रोहित ने धीरे से सिर उठाया, क्योंकि मैं तो पिछले 2 घंटे से तुम्हारे साथ नीचे बैठा हूं। कबीर, रोहित कहाँ है? कबीर ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, भाई। रोहित कौन है? अमन ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला, गैलरी खोली। सबसे ऊपर वाली तस्वीर कुछ देर पहले की ग्रुप फोटो थी। उसने फोटो खोली। 3 लोग, अमन, निखिल, कबीर, बस 3। अमन की सांस अटक गई। उसने फोटो जूम की। जहां रोहित बैठा था वहां सिर्फ खाली कुर्सी थी, लेकिन तस्वीर के पीछे कमरे के दरवाजे के पास एक चौथी परछाई खड़ी थी। अमन ने फोन निखिल को दिया। निखिल की आंखें फैल गई। ये क्या है? और तभी उनके पीछे से रोहित की आवाज आई। मेरी फोटो ढूंढ रहे हो? दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रोहित सीढ़ियों के पास खड़ा था, चेहरा बिल्कुल सामान्य। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही पुराना कैमरा था। उसने कैमरा उठाया और कहा, मैं तो ऊपर से अभी आया हूं। अमन ने कांपते हुए पूछा, तू ऊपर गया था? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर उसकी आंखें अचानक कैमरे की स्क्रीन पर टिक गई। लेकिन तुम दोनों यहां कब से हो? अमन ने पूछा। क्या मतलब? रोहित ने धीरे से सिर उठाया, क्योंकि मैं तो पिछले 2 घंटे से तुम्हारे साथ नीचे बैठा हूं। रोहित की बात सुनकर कमरे में जैसे हवा रुक गई। मैं तो पिछले 2 घंटे से तुम्हारे साथ नीचे बैठा हूं। अमन ने उसकी तरफ देखा, फिर सोफे की तरफ। वहां कबीर और निखिल बैठे थे, लेकिन कुछ सेकंड पहले तक वे दोनों रोहित के गायब होने की बात कर रहे थे। अमन ने धीरे से पूछा, रोहित, अभी तू ऊपर से आया है? रोहित हंसा। हाँ। किसके कमरे से? रोहित ने जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर थोड़ा टेढ़ा किया। अमन, तू इतना परेशान क्यों है? निखिल अचानक खड़ा हो गया, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले हमें याद ही नहीं था कि तू कौन है। रोहित की मुस्कान वहीं रुक गई। उसने निखिल को देखा, फिर अमन को, फिर कमरे में पड़े कैमरे को। तुम लोगों ने वो वीडियो देख लिया? अमन ने कहा। हाँ। रोहित ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, तो अब हमें सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए? कबीर ने पूछा, क्यों? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि यहां सुबह होने के बाद भी सब लोग वापस नहीं जाते। उसने टेबल पर कैमरा रख दिया। ये कैमरा मुझे 2 साल पहले मिला था। अमन ने उसकी तरफ देखा। तूने कहा था खो गया था। मैंने झूठ बोला था। क्यों? रोहित ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड है। उसने कैमरा खोला। इस बार स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक वीडियो चल पड़ा। इसमें वही 4 दोस्त थे, लेकिन जगह अलग थी।
दिन का समय था। वही गेस्ट हाउस। अमन ने स्क्रीन के करीब जाकर देखा। वीडियो में वो खुद खड़ा था, उसके बगल में निखिल, फिर कबीर और रोहित। चारों हंस रहे थे, लेकिन वीडियो में उनके पीछे एक आदमी लगातार दिखाई दे रहा था। काली जैकेट, सिर झुका हुआ। हर फ्रेम में वो कभी उनके पीछे, कभी खिड़की के बाहर, कभी सीढ़ियों पर, कभी आईने में। अमन ने वीडियो रोक दिया। ये कौन है? रोहित ने कहा। यही पता करने के लिए हम यहां आए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? रोहित ने गहरी सांस ली। 2 साल पहले मैं अकेला यहां आया था। कबीर ने उसकी तरफ देखा। अकेला? हाँ। फिर मैं उस रात यहां से वापस चला गया था, लेकिन जाने से पहले मैंने एक फोटो खींची थी। उसने कैमरे में एक तस्वीर खोली। 4 लोग, लेकिन तस्वीर में सिर्फ 3 चेहरे साफ थे। चौथा चेहरा धुंधला था और उनके पीछे वही काली आकृति। रोहित ने कहा, उस दिन से मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? मैंने उस रात जितने लोगों को याद किया, उनमें से एक ऐसा था जिसका नाम मुझे याद नहीं था। निखिल ने पूछा, फिर तूने हमें यहां क्यों बुलाया? रोहित ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था। वो रुक गया। क्या? कि अगर हम 4 लोग वापस आएंगे तो शायद याद आ जाएगा कि 5वां कौन था। अमन ने तुरंत कहा, हम यहां किसी 5वें आदमी को याद करने नहीं आए थे। रोहित ने सिर हिलाया। तुम नहीं। उसने धीरे से अमन की तरफ देखा। मैं आया था। अचानक ऊपर से जोरदार आवाज आई। धड़ाम। चारों चौंक गए। इस बार आवाज के साथ किसी चीज के गिरने की आवाज भी आई। कबीर ने कहा, ऊपर कोई है। रोहित ने सिर हिलाया। है? कौन? जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अमन ने टॉर्च उठाई। चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर पहुंचकर कॉरिडोर में अंधेरा था। 5वें कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी, पीली, बहुत हल्की। अमन ने दरवाजे के पास जाकर देखा। कमरे के बीच में अब मेज नहीं थी। उसकी जगह 4 कुर्सियां रखी थी। चारों कुर्सियां गोल घेरे में, और उनके बीच एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसमें से धीमी आवाज आ रही थी। 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, फिर कुछ सेकंड की चुप्पी, और फिर 4 क्लिक। इसके बाद आवाज नहीं आई। अमन ने रिकॉर्डर उठाया। उसके नीचे एक कागज रखा था। उस पर हाथ से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम 4 समझ रहे हो। उसमें से एक तुम्हारा दोस्त नहीं है। कबीर ने तुरंत पीछे देखा। अमन, निखिल, रोहित, 3 लोग। फिर उसने खुद की तरफ देखा। तो चौथा कौन है? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल ने कहा, हम 4 हैं। रोहित ने धीरे से कहा, नहीं। तीनों ने उसकी तरफ देखा। रोहित ने कमरे की चारों कुर्सियों की तरफ इशारा किया। हमारे लिए 4 कुर्सियां हैं। अमन ने कहा। तो? रोहित ने फुसफुसाकर कहा, हम 4 लोग नहीं हैं। उसी क्षण पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम, और कमरे की लाइट बुझ गई। पूर्ण अंधेरा। कबीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करने की कोशिश की, नहीं हुई। निखिल ने अपना फोन निकाला। उसमें भी स्क्रीन काली। फिर अंधेरे में एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। घार आर, कोई बैठ गया था। अमन ने हाथ बढ़ाकर निखिल को छूना चाहा। उसका हाथ खाली हवा में गया। निखिल? कोई जवाब नहीं। कबीर? चुप्पी। रोहित? कुछ नहीं। अमन अकेला खड़ा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब 3 है। अमन ने पीछे घूमकर हाथ मारा। कुछ नहीं। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, अब 2। अमन ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत से हैंडल खींचा। तभी कमरे के भीतर कहीं से रोहित की आवाज आई, अमन, पीछे मत देखना। अमन रुक गया। उसके पीछे किसी के खड़े होने की आहट थी, बहुत करीब, इतनी करीब कि उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। रोहित फिर बोला, जो भी हो, उसे अपना नाम मत बताना। अमन ने आंखें बंद कर ली और तभी उसके कान के पास एक अनजान आवाज आई। अमन, उसका दिल जैसे वही रुक गया। आवाज ने फिर कहा, तुम्हें मेरा नाम याद है? तो दोस्तों,
आज की कहानी में आपने सुना कि चार दोस्तों की एक साधारण सी ट्रिप कैसे उस सुनसान गेस्ट हाउस तक पहुंच गई, जहां चार कमरों के बावजूद एक पांचवा कमरा मौजूद था। और उसके साथ शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने उनकी यादों और उनकी पहचान तक पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल है, विवान कौन था, आरव कौन था, और उन चार दोस्तों में से आखिर कौन अपनी असली पहचान खो चुका था। अगर आपको लगता है कि अब तक जो हुआ वही सबसे डरावना था, तो यकीन मानिए, असली राज अभी बाकी है। मैं हूं ओम और आप सुन रहे हैं भूतकाल। अगली कहानी वहीं से शुरू होगी जहां आज की रात ने अपना सबसे बड़ा राज खोला था। तब तक याद रखिए, अगर कभी किसी सुनसान जगह पर आपको अपने दोस्तों के बीच पांचवी आवाज सुनाई दे, तो उसे जवाब देने से पहले एक बार गिन जरूर लेना कि आपके साथ सच में कितने लोग हैं।